ये है पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन, पंजीक्रम संख्या 10236। आप लोगों की क्या समस्या है? आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या ये है कि केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड कोरोना के टाइम में लाया था, जी जिससे पूरे मजदूर का भत्ता बैठ रहा है। जी मिनिमम वेज जितना है जी इतना क्या महंगाई उसी हिसाब से है। जी 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 आज उत्तर प्रदेश के अंदर 11,000 रुपया 10,995 रुपया मिनिमम वेज है। क्या एक मजदूर अपने बीवी बच्चे को 11,000 रुपये में पाल लेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात। MP MLA पार्षद जितनी बार चुनाव लड़ते हैं उतनी बार उनकी पेंशन बढ़ती रहती है। जी 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 अगर पार्षद से MLA हो गए तो पार्षद की पेंशन मिलेगी, MLA की सैलरी मिलेगी। जी। अगर MLA से वो सांसद बन गए तो पार्षद की सैलरी क्या बोलते हैं पेंशन, MLA की पेंशन और सांसद की सैलरी, उनके लिए अलग कानून चलता है। हिंदुस्तान में अडानी अंबानी के लिए अलग कानून चलता है, आम आवाम के लिए अलग कानून चलता है। ये नहीं चलेगा। तो उन्हीं 4 लेबर कोडों को लेकर के जी उसके साथ साथ जो सड़क के किनारे रोजगार करते हैं, ज़रूरत का सामान लोगों को उनके नज़दीक मिलता है, सस्ते दामों पे मिलता है, मॉल में 3 गुना ज़्यादा रेट पे मिलता है। गरीब आदमी कैसे खरीदेगा उसे? तो सड़क फुटपाथ पर जो लोग रोजगार करते हैं उनके लिए कानून बना है, जी लेकिन पूरी तरह से उनका सर्वे करके वेंडिंग जोन बना करके सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया जा रहा है। बाजार मतलब नोएडा का सौंदर्यीकरण के नाम पे बाजारों को जब मर्जी लठ लेके उजाड़ दिया जाता है, ठेलियों को जब्त कर लिया जाता है। इन सब सवालों को लेकर के भवन निर्माण में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए एक कोष बना हुआ है जिसमें सरकार का 1 पैसा नहीं जाता, फिर भी उस कोष के पैसे को सरकार खाने में लगी हुई है। इन सब सवालों को लेकर के आज हम लोगों का ये देशव्यापी हड़ताल हो रहा है संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के हिसाब से। जी सरकार तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबका उत्थान कर रही है, फिर आप लोग दुखी कैसे हैं? सरकार या तो सरकार के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सरकार ने कहा है ना सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरा भी नाम नरेंद्र है, आप मान लीजिए उसे। अगर आप उस चीज़ को मान लेते हैं, आप उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं जमीनी स्तर पे क्या है। कानून तो 2014 में बना हुआ है फुटपाथ के लिए, फुटपाथ पे जो रोजगार करते हैं 2014 से बना हुआ है। जी जी ये कानून बना है थोड़ी तरफ बना है। जी जी 2014 से बना है, 2025 हो गया, 11 साल हो गए। क्या ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका सर्वे करके वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ? हमने RTI डाल करके पता किया तो वेंडिंग जोन की आधी अधूरी कमेटी बनी हुई है। तो केवल कह देने से सबका साथ सबका विकास नहीं होता, जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है वो देखना होगा। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? हमारा काम है विरोध करना। अगर सरकार संवेदनशील होगी, उसके सीने में दिल होगा, उसके बीवी बच्चे भी होंगे, आम आदमी की आवाज़ सुनने के काबिल सरकार होगी तो हमारी बात सुनी जाएगी। नकारा सरकार होगी, बगैर बाल बच्चे बगैर आबादी के होगी, जिसके देश के आम आवाम से कोई लेना देना नहीं होगा तो सरकार नहीं सुनेगी। इनकलाब जिंदाबाद। पता है इस देश की जनता जो मांग रही है सरकार उसको दे रही है, फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आप लोगों ने मांगा, अयोध्या में मंदिर दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर पब्लिक परेशान क्यों है? इसलिए कि मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से रोटी नहीं चलती, पेट की भूख नहीं मिटती। कुछ अपने लोगों को बरगला करके कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने से रोटी नहीं मिलती, मुसलमान होने से रोटी नहीं मिलती, रोजगार से रोटी मिलती है। कितना रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने दिया है? देखिए, कोरोना से लेकर के नोटबंदी से लेकर फैक्ट्रियां बंद हुई है, सारे रोजगार तबाह हुए हैं। आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर कमेटियां आती है, ठेली पटरी को उजाड़ के चली जाती है। तो किस चीज को सत्य माना जाएगा? जो जमीन पे है या केंद्र सरकार टीवी पे बोल देती है उसे? मैं एक कहना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, जो न्यूज चैनल्स हैं
क्या किसी जूता पॉलिश करने वाले के हैं या वो भी किसी उद्योगपति के हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल, हम भी मानते हैं, लेकिन हम नहीं है। अब नहीं है, क्या हुआ? पत्रकार बचे हुए हैं, बाकी सब आज तक इन 11 सालों के अंदर क्या प्रधानमंत्री का कभी इंटरव्यू लिया गया जिस तरह से पहले हुआ नहीं, करता था? ये इस देश की सरकार तो सिर्फ हिंदुओं के स्तंभ पर खड़ी है। आखिर वजह क्या है कि जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वही सबसे ज्यादा दुखी हैं। एक बार जोश में आके धर्म के नाम पे वोट दे दिया गया, उसके बाद सारे जगहों पे आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बैठा दिया गया मुख्य पदों पे। बीजेपी से आप सहमत नहीं है? बीजेपी से आप सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 1998 की घटना। पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने, करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे उनका। आज तक में उस समय एडिटर हुआ करते थे। करण थापर ने सवाल पूछा अटल जी से कि हमने सुना बाल ब्रह्मचारी है। उन्होंने जवाब दिया कि अब अहित हूँ, बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ। दूसरा उन्होंने सवाल पूछा आप स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं, आज सरकार में आने के बाद आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दरवाजे खोल रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया उस समय में विपक्ष में था, मेरा दायरा छोटा था, आज मैं सरकार में हूँ, देश हित में क्या है उसको देख के मुझे फैसला लेना पड़ा। सर अपना नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। नरेंद्र पांडे। ठीक है, तो साथियों देख लीजिए हमारे देश में ही गरीब तबके के जो लोग हैं किस तरीके से सरकार की गलत नीतियों के आधार पर दुखी होकर और सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से अपील है कि इन गरीब मजदूर और मजलूमों की आवाज़ को सुने और उनको न्याय दें। मैं इंद्रपाल सिंह BS यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।